Hi everyone, I am Asha and today we are learning voice. And as you know that voice is considered as one of the most important topic in English grammar, so we must learn it. And what is voice? Firstly, we have to know about it. Voice क्या है पहले हमें ये जानना. It expresses whether the subject is a doer or non-doer. ठीक है. तो हमें ये पता लगता है कि जो आपका सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट डूअर है या आपका नॉन डूअर है. ठीक है. और वॉइस आपका है क्या? एक फॉर्म ऑफ वर्ब है. ठीक है. इसको आप क्या बोल सकते हो? वर्ब का फॉर्म बोल सकते हो ना, वर्ब्स फॉर्म. ठीक है. तो आज हम वॉइस के बारे में जानते हैं. वॉइस बहुत बड़ा चैप्टर है तो आपका एक दिन में तो पूरा नहीं होगा, तो हम इसको पार्ट्स में लेंगे. ठीक है. आज कुछ करा देती हूँ, कुछ आगे हम देखेंगे. ठीक है. ओके, शुरू करते हैं. वॉइस. ठीक है. इट एक्सप्रेसेस whether a subject is a doer or non-doer. ठीक है. whether a subject is a doer or non-doer, मतलब सब्जेक्ट आपका डूअर है या नॉन डूअर है, ये क्या बताता है? आपका वॉइस बताता है. वॉइस को हम जैसे आप पहले क्या किस तरह से रखोगे, पहले आपका सेंटेंस किस फॉर्म में? एक्टिव फॉर्म में. ठीक है. और फिर हम उसको क्या बनाएंगे? पैसिव फॉर्म में बनाएंगे. ठीक है. पहले हम फिर क्या बनाएंगे? उसको पैसिव फॉर्म में बनाएंगे. अब जो एक्टिव फॉर्म होती है उसमें क्या होता है? आपका सब्जेक्ट डूअर होता है. क्या होता है? सब्जेक्ट आपका डूअर होता है. ठीक है. ओके. और जो पैसिव फॉर्म होती है उसमें आपका सब्जेक्ट नॉन डूअर होता है. ठीक है. सब्जेक्ट क्या रहता है? आपका नॉन डूअर रहता है. ठीक है. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. एक्टिव फॉर्म में आपका सब्जेक्ट क्या है? डूअर है. और जो पैसिव फॉर्म है आपकी, उसमें सब्जेक्ट आपका क्या है? नॉन डूअर है. ठीक है. तो ये चीजें आपकी हुई. जैसे वॉइस के लिए थोड़ी सी बेसिक जो चीजें हैं वो आपकी ये हुई. ठीक है. अब आगे हम इसको सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगी. इसको हटाते हैं और आगे हम बात करते हैं. ठीक है. आज मैं आपको टेंसेस के अकॉर्डिंग इसको क्लियर करती हूँ. आगे हम फिर मोडाल के अकॉर्डिंग या आगे कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें भी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताते चली जाऊंगी. ठीक है. अब हम लेते हैं, जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिया. ठीक है. अब वॉइस में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको टेंस आने चाहिए. मैं ये मान के चल रही हूँ आपको टेंस आते हैं. आप वॉइस को तभी कर पाओगे जब आपको टेंस क्लियर है. तो देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने लिखा, तो इसमें क्या क्या चीजें मेन होती हैं? डू डज होता है आपका. ठीक है. और आपकी क्या होती है? एस ई एस है ना. या आप इस तरह से कर सकते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म. ठीक है. तो ये आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हो गई. ठीक है. अब आपको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो वो किस में जाता है, मतलब किसकी हेल्पिंग वर्ब, किस तरह से आपका वो यूज होगा? आपका जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेते हो आप, उसमें चेंज हो जाएगा ये. जैसे कि इज, एम और आपका आर. बट हाँ, इसमें जो थर्ड फॉर्म है वो हो जाएगी. ठीक है. अगर आप इसको ना भी लिखना चाहो तो देयर इज नो मैटर. सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारी इस तरह से इन चीजों को हम पहचान लेते हैं तो हमारा इस तरह से चेंज हो जाएगा. इज, एम, आर और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है. वॉइस अपने से अगले में ही जाता है, यानी कि अपने से उसी टेंस में रहता है. प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में ही रहता है. लेकिन इसमें क्या होता है, ये हेल्पिंग वर्ब किसकी कैरी करता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की कैरी करता है.
ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो मैं टेंस आपको सेंटेंस लिख के दिखाती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा सी राइट्स अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर। ठीक है, हमने एक सेंटेंस लिखा सी राइट्स अ लेटर। ठीक है, अब इसमें हमें देखना है कि सब्जेक्ट आपका क्या है और ऑब्जेक्ट आपका क्या है। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर सी क्या है? डूअर है। डूअर है यानी कि काम करने वाला कौन है? सी है, यानी कि जो काम करने वाला है वो क्या रहा? डूअर रहा। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है? ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक है, क्या है? ऑब्जेक्ट है। आप वॉइस में हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को आगे लेके आते हैं जब हमें पेस्ट्री में बनाना होता है, और थर्ड फॉर्म आपकी हर जगह ही रहेगी, यानी कि थर्ड फॉर्म तो आपको लगानी ही लगानी है। ठीक है, थर्ड फॉर्म तो पेसिव में आपको लगानी ही लगानी पड़ेगी। ठीक है, और कुछ चीजें हैं जो चेंज होंगी वो मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, अब हमें इसको आगे लाना है और इसको पीछे लेके जाना है। ठीक है, हमें ऑब्जेक्ट को आगे लाना है और सब्जेक्ट को पीछे लेके जाना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? देखो, a letter। अब हमें ये पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या कहा? जब आपको दिख जाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसको किधर लेके जाना है? इज एम आर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, कैसे? जैसे a letter is written by her। ठीक है, a letter is written by her। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि टेंस कौन सा है और किस तरह से ये आपका चेंज होगा। ठीक है, ओके, मैं और कुछ लिखती हूँ, एक बार इसको हटाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो जैसे कि हमने लिखा दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। ठीक है, हमने क्या लिखा? वो क्या करते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या है आपका? ये है। ये क्या है आपका? डूअर है। क्या है? डूअर है। ये आपका क्या है? नॉन डूअर है। क्या है? नॉन डूअर है। ठीक है, अब हमें सब्जेक्ट को डूअर को पीछे लेके जाना है और नॉन डूअर को आगे लेके आना है। वो इस आपका यही होता है। ठीक है, अब फुटबॉल फुटबॉल, अब देखो हमें टेंस पहचान में आ रहा है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाएगा? मैंने बताया था अभी आपको लिख के। ठीक है, फुटबॉल इज प्लेड, फुटबॉल इज प्लेड बाय देम। ठीक है, फुटबॉल इज प्लेड बाय देम। ठीक है, जैसे कोई भी हम और कुछ लिख लेते हैं। he sings a song, he sings a song। ठीक है, तो अब हमें देखना है ये हमारा क्या हो गया? डूअर हो गया, और ये हमारा क्या है? नॉन डूअर है। ठीक है, क्या है? नॉन डूअर है। तो अब नॉन डूअर को हमें आगे लेके आना है। ठीक है, a song is sung by him, a song is sung by him। ठीक है, he sings a song is sung by him। अब आपको वर्ब की फॉर्म भी इसमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी sing और sung, और हमने यूज कौन सी की है यहाँ पर? sung। ठीक है, ओके, तो ये चीजें आई थिंक आपको समझ आई होंगी। अब जैसे मैंने लिखा he does not
he does not read a book. He does not read a book. ठीक है, he does not read a book. अब हमने ये लिखा है, अब ये नोट में आ गया है। अब नोट में हम इसको कैसे चेंज करें, है ना। देखो पहले चीजों को उसी तरीके से देखना है। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट भी है और क्या है, नॉन डूअर है आपका, ठीक है। अब ये क्या है, आपका डूअर है, ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, अब बुक को आगे लेके आएंगे। अब बुक आपको पता है सिंगुलर है, ठीक है। तो ये डज नॉट है, लेकिन ये क्या है यहाँ पर, अ बुक, ठीक है। तो अ बुक इज नॉट रेड, रीड नहीं, रेड, थर्ड फॉर्म रहेगी ये आपकी। अ बुक इज नॉट रेड बाय हिम, ठीक है। अ बुक इज नॉट रेड बाय हिम, ठीक है। तो ये हमने नोट को इस तरह से चेंज किया। अब आगे और लेते हैं, जैसे कि he gave me a book, ये तो हमने दूसरे टेंस में ले लिया। मैं इसको लिख देती हूँ, he gives, ठीक है, he gives me a book, ठीक है, he gives me a book। अब इसमें ना आपके दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक तो आपका a book है और एक आपका me है, ठीक है। हम दोनों को लेके बना सकते हैं। पहले हम ये वाली चीज लेते हैं, ठीक है। पहले हमने क्या लिया यहाँ से, अब मे को हम क्या बनाएंगे, यहाँ सब्जेक्ट में लेके आएंगे तो आई, ठीक है। तो अब ये आपको पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको पता है किस तरह से चेंज होगा, ठीक है। आई एम गिवन अ बुक, I am given a book by him, ठीक है, by him, ठीक है, ओके। I am given a book by him, ठीक है। तो अब बुक से बनाते हैं, देखो a book is given to me, a book is given to me by him, ठीक है। अब इनके मीनिंग देखो हमने बना लिए हैं, लेकिन हमें अगर ये क्लियर हो जाएगा कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, तीनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम होना चाहिए। देखो he gives me a book, वह मुझे एक बुक देता है, ठीक है। I am given a book by him, मुझे उसके द्वारा बुक दी गई है, ठीक है, ओके। अ बुक इज गिवन टू मी बाय हिम, एक बुक दी गई है मुझे उसके द्वारा। तो सेम सेंस आ रही है सभी की, है ना, सेम सेंस है ना। एक बार फिर से देखो इसको, और आपको लगता है कि इन तीनों की सेंस सेम है, हाँ, ठीक है। आपको कहीं डाउट ना हो तो इसलिए देखो, एक बार फिर से देखो, he gives me a book, वह मुझे एक बुक देता है, ठीक है। I am given a book by him, मुझे उसके द्वारा बुक दी गई है, ठीक है, दी जाती है, आप इस तरह से ले सकते हो। A book is given to me by him, एक बुक मुझे उसके द्वारा दी गई है। तो तीनों की सेंस सेम है आपकी। तो आप इसमें जैसे ये तो होता है, एक इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट आपका ये होता है और डायरेक्ट आपका ये होता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों से आप बना सकते हो, ठीक है, ओके। सो आगे बढ़े, है ना। Does he write a letter? Does he write a letter? ठीक है, अब इसको बनाते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, मैंने कुछ चीजें बताई थी आपको। क्या चीजें बताई थी कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है
या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, या आपका एस या एस आपको जैसे दिख जाता है, इससे पहचानो या इससे पहचानो, ठीक है। और आप जब देखते हो डू या डज है ना, डू या क्या है, डज है, तो इन चीजों को हमने कहाँ चेंज करना था, इज एम आर में चेंज करना था, है ना, इज एम आर में चेंज करना था, है ना। और थर्ड फॉर्म तो मैंने आपको बताया कि आपको लगनी ही लगनी है ना, दैट इज वेरी कंपल्सरी, है ना। तो अब इसको बताओ मैं क्या लगा सकती हूँ यहाँ पर, देखो मैं बता, अब आपका डज दे रखा है, अब डज यहाँ पर दे रखा है मैं मानती हूँ, लेकिन आपको देखना इसको है, अ लेटर सिंगुलर है ना, तो इसकी जगह आप क्या लगाओगे, इज अ लेटर, इज अ लेटर, आपको इस तरह से करना है, ठीक है। इज अ लेटर written by him, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इज अ लेटर written by him, इज अ लेटर written by him, ठीक है। इस तरह से आप इसको चेंज करोगे। देखो मैं और कुछ लिखती हूँ, डू दे प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। अब हमने वही चीज ध्यान में रखनी है कि हमने रखना इसको ऐसे ही है, बट इसकी जगह हमें क्या कर देना, देखो डू भी तो हेल्पिंग वर्ब ही है, और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो इस एम आर होती है। तो हमें यहाँ क्या लगाना है, हमें यहाँ क्या लगाना है, ये तो हमें पता लग गया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब हम किसकी लेंगे, इस एम आर लेंगे, है ना, ठीक है। वो देखेंगे किसके अकॉर्डिंग इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा, वो आप इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे, ठीक है। अब देखो क्रिकेट सिंगुलर है तो आप क्या लगाओगे, इज क्रिकेट प्लेड बाय देम, ठीक है। देखो चीज वही रही, आप चाहे मीनिंग को इसको देखो, डू दे प्ले क्रिकेट, वो क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, अब इसका मीनिंग देखो, इज क्रिकेट प्लेड बाय देम, इज क्रिकेट प्लेड बाय देम, सॉरी प्लेड बाय देम, ठीक है, प्लेड बाय देम, तो क्या क्रिकेट उनके द्वारा खेला जाता है, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, क्या क्रिकेट उनके द्वारा खेला जाता है, तो मीनिंग आपका सेम रहा, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आया, ठीक है। आप इस वे से भी स्पीक कर सकते हो और इस वे से भी स्पीक कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो इस तरह से चीजों को आपको देखना है। अब देखो और कुछ लिखती हूं, देखो why does she read books, why does she read books, ठीक है, वह बुक क्यों पढ़ती है, वह किताबें क्यों पढ़ती है ना, हमने यही लिखा। अब हमने उसमें भी इंटेरोगेटिव था, वो हेल्पिंग वर्ब से था, ये आपका WH फैमिली से है, हमें इसको तो एज इट इज ही उठा के रख देना है, वाई, ठीक है, वाई का वाई रखोगे, ठीक है। अब आपको देखना है डज आपका दे रखा है तो इट मीन्स टेंस कौन सा है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अब डज की जगह आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है, हेल्पिंग वर्ब रखनी है बट इसको देख के रखनी है, बुक्स है, बुक्स, तो क्या रखोगे, वाई आर बुक्स, वाई आर बुक्स, फिर आगे क्या रखेंगे, रेड बाय हर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कुछ लिखते हैं, हाउ डज ही प्ले फुटबॉल,
हाउ डज ही प्ले फुटबॉल। अब हमें देखना है कि हाउ कैन वी चेंज इट। हाँ, हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं। हाउ डज ही प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल कैसे खेलता है। ठीक है, हाउ डज ही प्ले फुटबॉल। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये हाउ तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि वाई को भी हमने कैसे रखा था, ऐसे ही रखा था। WH फैमिली है तो उसको ऐसे का ऐसे ही रखना है। ये भी आपका WH फैमिली में ही आता है। ठीक है, हाउ, अब ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमें रखनी है बट इसको देख के रखनी है। फुटबॉल क्या है आपका, सिंगुलर है ना। तो हाउ इज फुटबॉल। ठीक है, हाउ इज फुटबॉल। ठीक है, कैसे, फिर आगे कैसे क्या लगाए आप आगे। हाउ इज फुटबॉल प्लेड बाय हिम, प्लेड बाय हिम। अब आपको मीनिंग देखना है, मीनिंग हमारा क्या रहा। देखो, व्हाई डज सी रीड बुक्स, वह बुक क्यों पढ़ती है ना। अब इसका देखो, व्हाई आर बुक्स रीड बाय हर, बुक उसके द्वारा क्यों पढ़ी जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मीनिंग सेम रहना चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखो, हाउ डज ही प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल कैसे खेलता है। ठीक है, तो हाउ इज फुटबॉल प्लेड बाय हिम, फुटबॉल कैसे खेली जाती है उसके द्वारा। ठीक है, तो हमें यही चीज नोट करनी है कि इन दोनों का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। बनाए तो आपको एक बार देख लेना है कि मीनिंग में कोई चेंज तो नहीं आया, है ना। अब जैसे कि हम करते हैं why do you प्ले क्रिकेट। ठीक है, why do you play क्रिकेट, आप क्रिकेट क्यों खेलते हो। ठीक है, और फिर हम बनाते हैं what does she do, what does she do। ठीक है, हमने एक सेंटेंस लिखा what does she do। ओके, अब पहले हम इसको बनाते हैं। हिंदी क्या है इसकी, why do you play क्रिकेट, हम क्रिकेट क्यों खेलते हैं। अब देखो, इसको चेंज करते हैं तो आपको पता है why का तो why रहना है ना, why। फिर हमें हेल्पिंग वर्ब देखनी है, आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और फिर हमें देखना है इसको, ये क्या है, सिंगुलर है। तो इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। ठीक है, तो मीनिंग देखो, वाई इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। ठीक है, आपके द्वारा क्रिकेट क्यों खेला जाता है। ठीक है, मीनिंग वही इसका है वही इसका है, मीनिंग में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब हमें इसको बनाना है, कैसे बनाए। व्हाट डज सी डू, है ना। अब पहले हमें क्या देखना है कि आपका यहाँ पर अब वट तो है, वट क्या है, वट का तो वट रहेगा। अब आगे देखो, अब हमें कहाँ से क्या करना है ना। ठीक, तो अब ये वाली चीज हमें देखनी है और हमें ये भी देखनी है। ठीक है, अब बट हमारे पास ऑब्जेक्ट के लिए कुछ ऐसा है नहीं जो हम यहाँ पर उसको इस तरह से लेके आते। ठीक है, जैसे हम क्रिकेट को आगे ले आए थे उस तरह हमारे पास कुछ नहीं है ना। लेकिन हमें करना क्या है, देखो, व्हाट इज, अब हम इसी पे काम करते हैं, व्हाट इज डन बाय हर। ठीक है, कई बार ये भी कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे करें क्या करें। ठीक है, तो हम आपको तरीका वही अप्लाई करके देख लेना है, उसी तरीके से कामयाब हो जाते। वेल एंड गुड, है ना। ओके, तो ये आपका इस तरह से चेंज होगा। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, इसको हटाते हैं फिर और what does she eat, what does she eat। ठीक है, who
teaches who teaches you English, who teaches you English। अब हमारे पास दो सेंटेंस हैं, हमें इनको बनाना है। फंडा वही रहेगा, आपका बट का बट यहाँ आ जाएगा। टेंस आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है, व्हाट इज ईटन, व्हाट इज ईटन बाय हर, ठीक है, व्हाट इज ईटन बाय हर। अब इस पे आ जाते हैं, ये थोड़ा सा अलग तरीके से बनेगा, ठीक है। हु टीचेस यू इंग्लिश, ठीक है, तो आप इसको क्या बना दोगे, बाय होम, बाय होम, ठीक है। अब क्या लगाना है, अब देखो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो बाय होम। अब यहां पर आप लगाओगे आर यू, बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश। अब ये तो एक तरीका हो गया, देखो बाय लगा के हमने बना दिए इसको, बाय whom आर यू टॉट इंग्लिश। लेकिन इसको एक तरीका और भी होता है बनाने का, अगर आपको इस तरह से नहीं करना तो देखो कैसे करोगे, who आर यू टॉट, who आर यू टॉट इंग्लिश, इंग्लिश बाय, ऐसे करके आप इसको कर सकते हो, इंटरोगेटिव में ही रखना है, ठीक है। Who are you taught English by, पीछे भी बाय को लगा सकते हो। उस बाय को हमने यहाँ पहले लगा दिया, इसको होम बना दिया। लेकिन अगर आपको इसको होम में ही रख के ऐसे बनाना तो ऐसे भी आप इसको बना सकते हो, ठीक है, ओके। तो ये आपका हु से रहा, ये आपका व्हाट से रहा, ठीक है। आगे चले, do they read, do they read a novel, do they read a novel, ठीक है। फिर हम बनाते हैं जैसे कि I know you, I know you, ठीक है। do they रीड अ नॉवल, क्या वे नॉवल पढ़ते हैं, ठीक है। और ये हमने क्या बनाया, आई नो यू, ठीक है, मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू, ठीक है। अब हमें कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है, जैसे इसमें मैं बताती हूँ आपको एक बार, पहले हम ये कर लेते हैं, डू दे रीड अ नॉवल। अब डू किस तरह से चेंज होगा, डू आपका हेल्पिंग वर्ब है और किस तरह जाएगा, इज एम आर में जाएगा, लेकिन हम जाएगा किसके अकॉर्डिंग, अ नॉवल, ठीक है। तो अ नॉवल, इज अ नॉवल, इज अ नॉवल रेड बाय देम, रेड बाय, ठीक है। अब इसको बनाओ, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू, तो आई नो यू। अब इसको चेंज कैसे करें, है ना, देयर इज अ मैटर, है ना। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, इसको आगे ले आएंगे। अब हमें टेंस का पता है ना, तो यू आर नोन, यू आर नोन टू मी। अब आपको ऐसे करना, यू आर नोन टू मी। कई वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ अपने अपने प्रेपोजिशन लगते हैं, उनके साथ आप बाय नहीं लगा सकते, तो कुछ वर्ब्स को भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। तो इस चीज़ों को भी आपको ध्यान से देखना है कि हम किस तरह से कुछ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके जो सिंपल सेंटेंस थे, मैं कुछ अलग से देती हूँ अब आपको, ठीक है, उसका आपको बनाना है। देखो एक तो सिंपल सेंटेंस रखती हूँ आपके सामने, जैसे कि आप एक तो काम खुद करते हो, जैसे कि आपने लिखा आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, ठीक है, ये तो आप खुद काम करते हो।
और एक मैंने लिखा कि मैं लेटर लिखवाता हूं, तो कैसे करोगे आप? आई गेट, मैं उससे लेटर लिखवाता हूँ, ठीक है, मैं उससे लेटर लिखवाता हूँ, तो कैसे करेंगे? आई गेट हिम टू राइट अ लेटर, ठीक है, आई गेट हिम टू राइट अ लेटर, मैं उससे लेटर लिखवाता हूँ। ये तो क्या है, मैं लेटर खुद काम करता हूँ, मैंने खुद काम किया, और ये मैंने कहा कि मैं उससे लेटर लिखवाता हूँ, ये पॉजिटिव वर्ब हो गई आपकी। अब इसको कैसे चेंज करना है ये तो पता है आपको, ठीक है, सिंपली चेंज होता है, लेकिन इसको कैसे चेंज करना है एक बार बाद में आएंगे, पहले एक बार इसको बनाते हैं, ठीक है। अ लेटर is written by me, ठीक है, a letter is written by me, it means ये काम आपके द्वारा किया गया और ये काम करवाया गया, ठीक है। अब इसको यहाँ तक सेम रहने देना है, आई गेट को आपको गेट ही रहने देना है, ठीक है, आई गेट, फिर इसको ले आओ आप, ठीक है, आई गेट अ लेटर, आई गेट अ लेटर, ठीक है, फिर आपको करना है, इसको चेंज करना है। अब इसको कैसे चेंज करोगे? आई गेट अ लेटर टू राइट को कैसे रिटन में बना देना, रिट, ठीक है, फिर इसको बाय के साथ आपको जोड़ देना, बाय, ठीक है, आई गेट अ लेटर रिटन बाय हिम, ठीक है, तो दो चीजें हो गई, आई गेट अ लेटर रिटन बाय हिम, तो देखो आई गेट हिम टू राइट अ लेटर, मैं उससे कोई काम करवाता हूँ, ठीक है, और आई गेट अ लेटर रिटन बाय हिम, सेम मीनिंग आ रहा है दोनों का, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि ये आपको कैसे चेंज करना है, ठीक है। एक सेंटेंस और देती हूँ साथ में, जैसे ही washes the clothes, ठीक है, he washes the clothes, ये काम खुद कर रहा है, he washes the clothes, वह कपड़े धोता है, ठीक है। अब मैं ये कहूँ कि वह मुझसे कपड़े धुलवाता है, वह मुझसे, ये तो काम खुद हो गया, वह खुद काम कर रहा है अपना, लेकिन मैं ये कहूँ वह मुझसे काम करवाता है या मुझसे कुछ कपड़े धुलवाता है, तो कैसे करेंगे? He gets me to wash the clothes, ठीक है, he gets me to wash the clothes, ठीक है, ओके, तो ये आपको देखना है कि he gets me to wash the clothes, ठीक है। अब इसको हम कैसे चेंज करें, इसको कैसे चेंज करें, ये बहुत इजी है, आपका आसानी से चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज करोगे? द क्लॉथ्स को आगे ले आओ, द क्लॉथ्स, ठीक है, द क्लॉथ्स, अब क्या लगाएं? क्लॉथ्स तो प्लूरल हो गया आपका, है ना, द क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाय हिम, ठीक है, ओके। अब इसको चेंज करते हैं, ठीक है, ये आपकी एक्टिव फॉर्म हो गई, ये आपकी पैसिव फॉर्म हो गई, ठीक है। ही गेट्स मी, इसको इतना रहने देते हैं, ही गेट्स तक सेम, ही गेट्स तक सेम रहेगा। आगे हमें चेंज क्या करना है, ये ले आना है आगे, ही गेट्स द क्लॉथ्स, ठीक है, ही गेट्स द क्लॉथ्स, फिर क्या करना है? वॉश्ड बाय मी, ठीक है, वॉश्ड बाय मी। अब इनके सेंस देखो, ही गेट्स मी टू वॉश द क्लॉथ, वह मुझसे कपड़े धुलवाता है, और ये ही गेट्स द क्लॉथ्स वॉश्ड बाय मी, ठीक है, तो वही चीज हो गई आपकी, देयर इज नो मैटर, मीनिंग आपका सेम आ रहा है, ठीक है।
अब मैं एक बात बोलूं, जैसे आपका पॉजिटिव वर्ब आपका है भी होता है भी तो पॉजिटिव वर्ब होता है। अगर इसको हैज के साथ आपको बनाना है तो पहले तो इस वाले सेंस में हम हैज को रखें, कैसे रखेंगे, एक्टिव में रखें तो कैसे रखेंगे, और पैसिव में रखेंगे तो कैसे रखेंगे। देखो हैज को कैसे रखें, ही हैज मी टू वॉश नहीं आएगा अब यहाँ, टू वॉश नहीं आएगा, सीधा क्या रखोगे आप, वॉश द क्लॉथ्स, ठीक है। ही हैज मी वॉश द क्लॉथ्स। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा, पैसिव आपका देखो पैसिव में ये आपका कैसे बनेगा वो मैं आपको बताती हूँ। he has the clothes, ठीक है। फिर आपको इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पर इसमें भी आपको क्या करना है, वॉश ठीक कर देना है, वॉश कर देना है बाय मी, ठीक है। ओके, ही हैज मी वॉश द क्लॉथ्स, ही हैज आपका यहाँ तक तो सेम ही रहा, फिर आप क्या ले आए, द क्लॉथ्स वॉश बाय मी, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने सेम ही बनाई, इट मीन्स आपका ये चीज पैसिव में दोनों की क्या रही, सेम रही। आई थिंक आपको समझ आया होगा और प्रॉपर वे से ही समझ आया होगा। और फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो और बता भी सकते हो कि भाई समझ आया आपको या नहीं।